नमस्कार। और आज की हमारी खास बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प ग्रंथ के कुछ हिस्से हैं, श्री चैतन्य चरितामृत। ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। तो आज हम जिस चीज़ पर गौर करने वाले हैं वो ये है कि किसी इंसान के अंदर एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आता कैसे है और उस बदलाव के नतीजे कितने गहरे हो सकते हैं। इसे समझने के लिए हम सनातन गोस्वामी नाम के एक व्यक्ति की कहानी को देखेंगे। वो एक बहुत ऊंचे पद पर मंत्री थे, लेकिन अंदर सुनने लगता था कि वो आध्यात्मिक तौर पर बहुत गिरे हुए हैं। और उनकी कहानी ना वाकई में कमाल की है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पूरा रोड मैप है कि कैसे कोई इंसान दुनियावी उलझनों, भ्रम और निराशा से निकलकर एक आध्यात्मिक सुकून और खुशी तक पहुंच सकता है। हम उन खास पलों और बातों पर ध्यान देंगे जिन्होंने उनके इस सफर को मुमकिन बनाया। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले सनातन गोस्वामी की उस स्थिति को समझते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। वो मुस्लिम सरकार में एक बड़े मंत्री थे, अच्छा खासा रुतबा था, लेकिन वो खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि दुनियादार लोगों के साथ रहते रहते वो आध्यात्मिक रास्ते से भटक गए हैं। बिल्कुल। और यही एहसास इतना गहरा था कि उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन छोड़ना इतना आसान नहीं था। उन्हें तो कैद कर लिया गया था। उनकी भागने की कहानी बहुत ही अनोखी है। जब वो किसी तरह कैद से निकले तो उनके पास सिर्फ 7 सोने के सिक्के थे। अब उन्हें एक खतरनाक पहाड़ी इलाका पार करना था। और यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। उन्होंने एक स्थानीय जमींदार से मदद मांगी और उसे वो सोने के सिक्के देने की पेशकश की। हाँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये पेशकश की वो उनकी सोच को दिखाता है। जमींदार पहले तो हिचकिचा रहा था। तब सनातन ने उससे कहा, देखो, अगर तुम ये सिक्के नहीं लोगे तो रास्ते में कोई और इन सिक्कों के लिए मुझे मार डालेगा। बेहतर है कि तुम इन्हें ले लो और पुण्य कमाकर मेरी जान बचा लो। ये सिर्फ होशियारी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि वो उन सिक्कों को एक बोझ समझ रहे थे। वो उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। वो सिर्फ कैद से नहीं बल्कि धन के मोह से भी भाग रहे थे। ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। तो एक तरफ वो अपनी जान बचा रहे थे और दूसरी तरफ हर कदम पर अपने पुराने जीवन के लगाव को काटते जा रहे थे। खैर, वो आखिरकार वाराणसी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात श्री चैतन्य महाप्रभु से हुई। लेकिन वहां भी एक अजीब बात हुई। महाप्रभु ने उनसे मिलते ही उनके बाहरी रूप पर टिप्पणी की। हाँ, सनातन ने एक दरवेश मतलब एक फकीर जैसे कपड़े पहने हुए थे, बाल और दाढ़ी भड़ी हुई थी। महाप्रभु ने उन्हें देखते ही कहा कि वो जाकर अपना हुलिया बदलें, बाल कटवाएं, दाढ़ी बनाएं और एक आम भद्र व्यक्ति की तरह कपड़े पहने। एक मिनट, मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। चैतन्य महाप्रभु तो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्हें किसी के बाहरी रूप से, लंबे बाल या कपड़ों से क्या फर्क पड़ना चाहिए? ये थोड़ा सतही नहीं लगता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब बहुत गहरा है। यहाँ मुद्दा फैशन का नहीं बल्कि पहचान का था। दरवेश का वेश उस समय एक खास विचारधारा और एक पहचान से जुड़ा था। महाप्रभु चाहते थे कि सनातन अपनी पुरानी हर एक पहचान को पूरी तरह से छोड़ दें, चाहे वो मंत्री की पहचान हो या एक फकीर की। अच्छा। ये एक तरह का प्रतीकात्मक रीसेट बटन दबाने जैसा था। बाहरी बदलाव उस गहरे आंतरिक बदलाव की शुरुआत थी जो वो सनातन में देखना चाहते थे। अच्छा, तो ये एक तरह का सिग्नल था कि अब तुम पूरी तरह से नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो, कोई पुराना लेबल नहीं। बिल्कुल। और इस त्याग का सबसे बड़ा सबूत हमें कंबल वाली घटना से मिलता है। सनातन के पास एक कीमती ऊनी कंबल था जो शायद उनके पुराने जीवन की आखिरी निशानी थी। महाप्रभु बार बार उस कंबल की तरफ देखते थे पर कुछ कहते नहीं थे। सनातन समझ गए। वो गंगा किनारे गए और वहां एक भिखारी को देखा जिसने एक फटा पुराना गूदड़ी जैसा कंबल ओढ़ा हुआ था। और उन्होंने अपना कीमती कंबल उसे देकर उसकी वो फटी हुई गुदड़ी ले ली। ये तो बहुत बड़ी बात है ना? बहुत बड़ी। जब वो उस फटी गूदड़ी को ओढ़कर महाप्रभु के पास आए तो महाप्रभु बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, कृष्ण बहुत दयालु हैं, उन्होंने तुम्हारी आखिरी दुनियावी चाहत को भी खत्म कर दिया। फिर उन्होंने काबिल वैद्य का उदाहरण दिया जो बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है, उसका छोटा सा अंश भी नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने तुम्हारे अंदर से भौतिक लगाव की आखिरी बीमारी को भी निकाल दिया है। ये कंबल वाली बात दिलचस्प है। ये सिर्फ एक महंगी चीज नहीं थी, शायद ये उनके पुराने जीवन से आखिरी जुड़ाव था, एक तरह का कंफर्ट आइटम।
क्या ऐसा नहीं होता कि हम बड़ी बड़ी चीजें तो छोड़ देते हैं, पर कोई छोटी सी आदत या चीज हमें रोके रखती है? बिल्कुल। और महाप्रभु का खुश होना ये दिखाता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर ये छोटी छोटी जीतें भी बहुत बहुत मायने रखती हैं। ये उस वन लास्ट थिंग को छोड़ने के मनोवैज्ञानिक संघर्ष को जीतने जैसा है। और जब सनातन ने जवाब दिया, ये सब आपकी कृपा से हुआ है, तो ये दिखाता है कि उनका अहंकार भी खत्म हो रहा था। वो इस बदलाव का श्रेय खुद को नहीं, बल्कि देवीय कृपा को दे रहे थे। ठीक है, तो सनातन ने बाहरी तौर पर तो खुद को बदल लिया, कपड़े, बाल, सब कुछ, और अपने आखिरी लगाव उस कंबल को भी त्याग दिया। लेकिन असली बदलाव तो अंदर से शुरू होता है, और ये शुरू हुआ कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों से, जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। हाँ, जब उन्हें लगा कि वो अब तैयार है, तो उन्होंने महाप्रभु के सामने हाथ जोड़कर पूछा, मैं कौन हूँ? ये दुनिया के 3 तरह के दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैदिक, मुझे हमेशा परेशान क्यों करते हैं? अगर मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो मेरा असली भला कैसे हो सकता है? ये सवाल किसी की भी आध्यात्मिक यात्रा का, आप कह सकते हैं, शुरुआती बिंदु होते हैं। और इन सवालों के जवाब में महाप्रभु ने उन्हें सीधे सीधे कोई किताबी ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने कहानी सुनाई। हाँ, और यही बात और भी दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने एक ज्योतिषी और एक गरीब आदमी की कहानी सुनाई। कहानी ये है कि एक बहुत ज्ञानी ज्योतिषी एक गरीब आदमी के घर आता है और उसकी बुरी हालत देखकर उससे पूछता है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे पिता तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खजाना छोड़कर गए हैं। गरीब आदमी हैरान हो जाता है, कहता है, कहाँ है खजाना? मेरे पिता तो मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़कर गए। तो यहाँ ज्योतिषी कौन है और गरीब आदमी कौन? ज्योतिषी है शास्त्र और गुरु, और वो गरीब आदमी है हम जैसा कोई भी इंसान जो अपनी असली पहचान और अपने अंदर छिपे आध्यात्मिक खजाने से अनजान है। बिल्कुल बिल्कुल। वेद और पुराण हमें यही बताते हैं कि हमारे अंदर कृष्ण भक्ति का खजाना छिपा है, लेकिन हम उसे भूलकर दुनिया में दुख भोग रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ज्योतिषी उसे चेतावनी भी देता है। वो सिर्फ खजाने के बारे में नहीं बताता, बल्कि उसे खोजने का सही तरीका भी बताता है ना? वो कहता है कि खजाना तुम्हारे घर में ही है, लेकिन उसे खोदने की सही दिशा पता होनी चाहिए। बिल्कुल। ज्योतिषी कहता है कि अगर तुम घर के दक्षिण हिस्से में खोदोगे तो तुम्हें मधुमक्खी के छत्ते और भंवरे मिलेंगे, शहद मिलेगा, पर डंक भी साथ में मिलेंगे। ये प्रतीक है कर्मकांड का। कर्मकांड को थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे, इसका क्या मतलब है? देखिए, कर्मकांड का मतलब है वेदों में बताए गए वो धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ जो आप किसी फल की इच्छा से करते हैं, जैसे स्वर्ग पाने के लिए या धन दौलत के लिए। फल शहद की तरह मीठा लगता है, लेकिन वो अस्थायी होता है। जैसे ही पुण्य कर्मों का फल खत्म होता है, आपको वापस उसी दुनिया में आना पड़ता है। और इच्छाएं, वो तो कभी खत्म नहीं होती, वो डंक की तरह हमेशा दुख देती है। अच्छा, तो ये हुआ दक्षिण का रास्ता। फिर ज्योतिषी पश्चिम दिशा के बारे में बताता है। हाँ, वो कहता है कि अगर पश्चिम की ओर खोदोगे तो वहां एक भूत मिलेगा जो खजाने की रक्षा कर रहा है। वो तुम्हें खजाने तक पहुंचने ही नहीं देगा। ये प्रतीक है ज्ञान कांड का, यानी सिर्फ कोरे ज्ञान, तर्क और बौद्धिक चिंतन से ईश्वर को समझने की कोशिश करना। इस रास्ते पर ज्ञान तो बहुत मिल सकता है, लेकिन ये अक्सर अहंकार को जन्म देता है, जो एक भूत की तरह है। ये आपको ईश्वर के करीब नहीं ले जाता, बल्कि भक्ति और प्रेम के एहसास से दूर कर देता है। आपको लगेगा कि आप सब जानते हैं, पर अनुभव कुछ भी नहीं होगा। और उत्तर दिशा में? उत्तर में एक काला सांप है। यह योग के रास्ते का प्रतीक है, खासकर वो योग जिसमें रहस्यमयी शक्तियां या शक्तियां पाने पर ध्यान दिया जाता है। ये शक्तियां बहुत आकर्षक हो सकती हैं, जैसे किसी का मन पढ़ लेना या हवा में उड़ना, लेकिन ये एक काले सांप की तरह हैं। अगर आप इन शक्तियों के मोह में फंस गए तो ये आपको डस लेंगी और आपकी आध्यात्मिक प्रगति वहीं रुक जाएगी। यह बहुत बहुत खतरनाक भटकाव हो सकता है। तो दक्षिण में अस्थायी सुख, पश्चिम में अहंकार का भूत और उत्तर में शक्तियों का खतरनाक सांप। तो फिर खजाना है कहाँ? ज्योतिषी अंत में बताता है कि पूरब की ओर बस थोड़ा सा खोदने पर ही तुम्हें खजाने का बर्तन मिल जाएगा। यह भक्ति का मार्ग है। यह कहानी इतनी खूबसूरती से दिखाती है कि भक्ति का मार्ग ही सबसे सीधा, सरल और सुरक्षित तरीका है। इसमें ज्यादा कर्मकांड का तामझाम नहीं है, न ही कोरे ज्ञान का सूखापन और न ही शक्तियों का खतरा। इसमें सिर्फ प्रेम और समर्पण है, जिससे खजाना आसानी से मिल जाता है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में किस दिशा में खुदाई कर रहे हैं।
क्या हमें सच में पता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ एक और बहुत जरूरी बात महाप्रभु सनातन को बताते हैं, क्योंकि सनातन अपने मन में खुद को एक मंत्री रह चुकने और मुस्लिम सरकार से जुड़े होने के कारण बहुत ही नीच और पतित महसूस कर रहे थे। हाँ, वो बार बार खुद को नीच जाति, नीच संगी यानी नीची जाति और बुरे लोगों की संगति वाला कह रहे थे। इसी भावना को दूर करने के लिए महाप्रभु उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि भक्ति के मार्ग पर किसी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जन्म या पिछले कर्म कोई मायने नहीं रखते। वो शास्त्रों का हवाला देते हुए कहते हैं कि अगर कोई कुत्ते का मांस खाने वाले परिवार में भी जन्मा हो, लेकिन वो शुद्ध भक्त बन जाए तो वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है और स्वयं भगवान की तरह ही पूजनीय है। ये तो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार रहा होगा। ये किसी ऐसे इंसान के लिए कितना बड़ा संबल होगा जो खुद को गिरा हुआ महसूस कर रहा है। बिल्कुल। ये संदेश है कि आध्यात्मिक दुनिया में आपका पासपोर्ट आपका जन्म या पद नहीं, बल्कि आपकी ईमानदारी और आपकी भक्ति है। हाँ, फिर महाप्रभु कृपा या अनुकंपा के काम करने का तरीका समझाते हैं। हाँ, ये आध्यात्मिक सपोर्ट सिस्टम का विचार बहुत अच्छा है। उन्होंने बताया कि ईश्वर 3 तरीकों से मदद करते हैं। सही कहा। पहला है शास्त्र यानी वेद और पुराण जैसे ग्रंथ जो हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं। दूसरा है गुरु यानी एक प्रामाणिक आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो उन शास्त्रों का सही मतलब समझाता है और हमें हाथ पकड़कर रास्ता दिखाता है। और तीसरा है अंतर्यामी। गुरु और शास्त्र तो समझ आते हैं, ये अंतर्यामी या भीतर से प्रेरणा कैसे काम करती है? क्या ये हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज है? ये उससे भी गहरा है। वेदांत के अनुसार ये परमात्मा का वो अंश है जो हर जीव के हृदय में मौजूद है। ये सिर्फ सही गलत बताने वाला एक नैतिक कंपास नहीं है, बल्कि जब कोई ईमानदारी से रास्ता खोजता है तो यही अंतर्यामी भीतर से प्रेरणा, बुद्धि और सही दिशा का एहसास कराता है। ये एक तरह का आंतरिक जीपीएस है। तो आपके पास बाहरी मदद के लिए शास्त्र और गुरु हैं और आंतरिक मदद के लिए अंतर्यामी। और इन तीनों की कृपा पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या बताया गया है? सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका है साधु संग, यानी भक्तों की संगति में रहना। ग्रंथ में साफ कहा गया है कि कृष्ण के प्रति हमारा सोया हुआ प्रेम भक्तों की संगति से ही जागता है। सनातन गोस्वामी का महाप्रभु से मिलना इसका सबसे बड़ा सबूत है। सही व्यक्ति से मिलने पर ही उनकी पूरी यात्रा शुरू हुई। तो ये कुछ ऐसा है जैसे अगर आप फिट होना चाहते हैं तो जिम जाने वाले लोगों के साथ रहें, या अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो उस फील्ड के माहिर लोगों के साथ रहें। संगति का असर सीधे सीधे आपके मन और आदतों पर पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा। संगति आपकी चेतना को आकार देती है और अनुयायी के मन में डर या शक को पूरी तरह खत्म करने के लिए ग्रंथ में भगवान का एक व्रत या एक वचन भी बताया गया है। वो क्या है? भगवान कहते हैं, ये मेरा व्रत है कि अगर कोई केवल एक बार पूरी ईमानदारी से मेरे प्रति आत्मसमर्पण करता है और कहता है, हे मेरे प्रभु, आज से मैं आपका हूं और मेरी शरण लेता है, तो मैं तुरंत उस व्यक्ति को हर तरह के डर से मुक्ति और साहस प्रदान करूंगा। वह उस समय से हमेशा के लिए मेरी सुरक्षा में रहेगा। वाह, ये तो एक तरह की आजीवन गारंटी जैसी बात है कि बस एक बार सच्चे दिल से कहो, मैं आपका हूं और आपको हमेशा के लिए सुरक्षा मिल जाएगी। ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल भी लगता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली विचार है। ये किसी भी डरे हुए या भटके हुए इंसान को बहुत उम्मीद दे सकता है। बिल्कुल, ये एक तरफा वादा है जिसमें कोई शर्त नहीं है, सिवाय एक बार की सच्ची पुकार के। तो आज हमने सनातन गोस्वामी की इस यात्रा के जरिए देखा कि एक सच्चा और गहरा बदलाव कैसे आता है। ये एक चरण दर चरण प्रक्रिया है जो बाहरी दुनियावी मोह को छोड़ने से शुरू होती है, फिर सही मार्गदर्शन की तलाश तक जाती है और अंत में भक्ति और दैवी कृपा पर पूरे विश्वास के साथ टिक जाती है। और इसका सबसे बड़ा संदेश उम्मीद का है। ये ग्रंथ हमें बताता है कि कोई व्यक्ति खुद को कितना भी गया गुजरा या पतित क्यों न समझे, आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता उसके लिए हमेशा खुला है। हमें बस कुछ चीजों की जरूरत है, एक ईमानदार इच्छा, सही लोगों की संगति और इस विश्वास की कि मदद जरूर मिलेगी। सनातन गोस्वामी की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि कोई भी किसी भी हालत में हो अपनी स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। और सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार। इस ग्रंथ में भक्ति के 64 अलग अलग तरीके बताए गए हैं, लेकिन उनमें से 5 को सबसे जरूरी और शक्तिशाली माना गया है। पहला, भक्तों के संगति करना।
दूसरा, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। तीसरा, श्रीमद् भागवतम जैसी कथाओं को सुनना। चौथा, मथुरा वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में रहना। और पांचवां, श्रद्धा के साथ भगवान की मूर्ति की सेवा करना। सोचने वाली बात यह है कि अगर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी को इनमें से केवल एक को अपने जीवन में शामिल करना हो, तो वो कौन सा एक अंग होगा जिसका असर सबसे जल्दी और सबसे गहरा हो सकता है, और क्यों?